नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो रन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो उवजायाडं नमो लोये सब साहुडम। अनंतानंद परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविक कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमनों कोटि मां मुनिराजों की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की, भव बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए तत्व का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, जहां आप सुख मान रहे हो वहां सुख नहीं है, जहां आप दुख मान रहे हो वहां दुख नहीं है। मार्ग सही है मगर आपका निर्णय गलत है। आप इंद्रिय विषयों में सुख मान रहे हो वहां सुख नहीं है। धन संपत्ति में सुख मान रहे हो वहां सुख नहीं है। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से सुबह तक क्या सोचना चाहिए, आपके पास अभी ये सोच नहीं है। अमोघ वर्ष मुनिराज आज कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अपनी सोच को कैसे बदलें, अपनी सोच को अच्छा कैसे करें, क्या पुनः पुनः सोचने योग्य है, आज इसकी चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 19 में कह रहे हैं, का अहर्निशम अनुचिंतया संसार सारता नचा प्रमदा, का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्य मपि मैत्री। बहुत सुंदर गाथा है। कह रहे हैं, भगवन का अहर्निशम अनुचिंतया, सुबह से शाम तक, अहर निश आठों याम किसका चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन करने योग्य है, क्या चिंतन करने योग्य बताओ। इस संपत्ति की वृद्धि हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, यशा कीर्ति की वृद्धि हो जाए, नहीं। परिवार की वृद्धि हो जाए, शादी हो जाए, नहीं। संतान अच्छी हो, क्या ये सोचना चाहिए, तो कह रहे नहीं। अहरनेस अगर चिंतन करने योग्य है कुछ, सहज सागर जी, अगर चिंतन करने योग्य वास्तविकता में कोई चीज है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, संसार असारता न च प्रमदा। संसार की असारता का चिंतन करने योग्य है, ना कि प्रमदा यानी स्त्री का। सुबह से शाम तक अगर आप यही सोचते रहोगे तो सदगति के बारे में कब सोचोगे। स्त्रियों से कह रहे हैं कि पुरुषों के बारे में सोचना बंद कर दो, पुरुषों से कह रहे हैं
कि स्त्रियों के बारे में सोचना बंद कर दो, संसार की असारता के बारे में सोचना प्रारंभ कर दो। भरत चक्रवर्ती को वैराग्य कैसे हुआ? कोई बताएगा? भरत चक्रवर्ती को वैराग्य कैसे हुआ? पीयूष। भरत चक्रवर्ती को वैराग्य मतलब कि अब मुनि बनना है, केवली बनना है, ऐसा दृढ़ वैराग्य कैसे हो गया? स्नान के उपरांत धूप घटशाला से निकलने के बाद, धूप घटशाला जो आपके यहाँ चलता है आजकल, परफ्यूम, डियो, पहले भी राजा महाराजाओं की व्यवस्थाएं थी। उनके यहाँ धूप घटशालाएं होती थी, चंदन के, गुलाब की ये धुएं दिए जाते थे और वो वहां बैठते थे। पूरे शरीर में वो धुआं रुकता था, चंदन की खुशबू बैठ जाती थी, फिर वो बाहर आकर के अपने वस्त्र पहनते थे। उस दिन कुछ व्यस्तता थी और भरत चक्रवर्ती ने सारे वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए और दर्पण में, आईने में खुद को देखा। जल्दी जल्दी में वो अपनी एक अंगुली में अंगूठी पहनना भूल गए। उन्होंने देखा कि ये अंगुली तो शोभा विहीन है, सुंदर ही नहीं लग रही। समझ में आ गया, अंगुली की सुंदरता अंगूठी से है, अंगुली तो सुंदर है ही नहीं। संसार की असारता का बोध हो गया। भगवान चंद्रनाथ स्वामी, चंदा प्रभु भगवान, आईने में एक सफेद बाल देखा और वैराग हो गया। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के। पीयूष, हमने बहुत खोजा, बहुत खोजा, हमें वैराग्य क्यों आया समझ में ही नहीं आया। कोई कारण हो बड़ा विशेष तो समझ में आए, समझ में ही नहीं आया। फिर भजन सुना तो समझ में आ गया। अब उस भजन से अपने ऊपर आना, प्रकृति ने आपके बाल काले से सफेद कर दिए, आपने फिर सफेद से, फिर संसार में सार ढूंढने लगे। प्रकृति ने आपके दांत हिलाना प्रारंभ कर दिए, आपने नए दांत लगवाना प्रारंभ कर दिए प्रकृति के विरुद्ध। और आगे चलते हैं, और आगे चलते, प्रकृति ने आपकी आंखें कमजोर कर दी, आपने नए ऑपरेशन करवाना चालू कर दिए। देख लो अजीत, संसार में सार कुछ भी नहीं है। एक स्तुति पढ़ते उसमें लिखा है कि कमला चढ़त न पेड़, मर घट तक परिवारा, और अपने अपने दुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जब कोई जीव चला जाता है, शरीर तो यहीं रह जाता है। उठावने में गए किसी के? नहीं गए। गए कभी? जाना पड़ता है। हेमंत भाई कभी किसी के उठावने में गए कि नहीं? गए थे। भैया चले जाना, नहीं तो अपने में कौन आएगा। कि अपने में कौन आएगा, इसलिए चलो। और जबकि अपन को देखना ही नहीं कि अपने में कौन आ रहा है। क्या अंधेर नगरी चौपट राजा की दुनिया है, भगवान जाने। मुझे उठावने में जाते, शरीर लेके जाते, जीव तो चला गया, लेकिन देखना रोते हुए लोग दिखते हैं, तो जो लोग रोते हैं वो अपने राग के लिए रोते हैं, आपके लिए कोई नहीं रोता। कि पिताजी चले गए, अब मायके मतलब ससुराल जाना होगा तो दुकान में कौन बैठेगा। पिताजी चले गए, अब उनकी पेंशन आती थी कहाँ जाएगी। लोग राग के लिए रो रहे हैं अपने, आपके लिए कोई नहीं रो रहा। इसीलिए ये प्रकृति का नियम है और पुराने लोगों की प्रक्रिया है कि
स्त्री चौखट के बाहर नहीं आती कि देखो जीवन जिसके लिए दे दिया वो तुमको चौखट के बाहर छोड़ने नहीं आएगी। और परिवार सहज सागर जी कहां तक जाता है? मरघट तक। वहां जाके क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, आग लगाते हैं और बेटा करता है कपाल क्रिया। बेटा सिर फोड़ता है। देख लो संसार की असारता को, देख लो। लेकिन जब भी शमशान जाओ तो वैराग होता है आप लोगों को शमशान तक के लिए। बाहर निकले सब खत्म कि कल तो उससे मिले थे, आज चला गया। कल तो मिले ही थे, आज तो है ही नहीं। ये संसार की असारता है। 1 से 100, 100 से 1000, 99 के चक्कर में लगे हो। होना सबका जीरो है, होना सबका जीरो है। अरे सुन लो, होना सबका। संसार की असारता का विचार करना प्रारंभ कर दो। आप 5 इंद्रिय के विषयों में लगते हो जबकि होना कुछ नहीं है। अपनी अपनी जब जिस जिस की शादी हुई हो उस दिन को याद करो। पहला दिन, ओ भाई महायज्ञ विनायक सेठी जी, पहला दिन याद करो शादी का। बढ़िया हर्ष उल्लास, बैंड बज रहा है, धूमधाम, सब देख रहे हैं भाई नई बहू आई है। नहीं आकाश घबरा नहीं, तुमको करना है तुम्हारी भी होगी, नहीं करना तो अच्छा है नहीं होगी, अपने ऊपर है। अरे अपना अपना लोटा छानो, चिराग को क्या देखना है? तुमको नहीं करना क्या? ऐसा बोल रहे थे इनको करना नहीं। भाई महायज्ञ विनायक याद करो। पहला दिन एकदम खुशी का दिन, हर्ष उल्लास का दिन। और अब चार दिन की चांदनी, फिर अमावस की रात है। एक तो सज्जन हमसे कह रहे थे, पिछले 2-3 महीने पुरानी बात है, बोले महाराज जी एक नई नई शादी हुई थी तो उसकी पहली विदा हुई तो बेचारे का चेहरा उदास था, कब आओगी ऐसा पूछ रहा था वो। ठीक है, जो साथ में खड़ा था कह रहा बेटा अभी पूछ रहा है कब आओगी, बाद में कहेगा कब जाओगी। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बोले 11 महीने हो गए मायके नहीं गई, मैं कह रहा हूं चले जाओ छुड़वा दें, जाए तैयार नहीं है। समझो अभी नहीं, कुछ चीजें मौके पे समझ में आती है पीयूष, कुछ चीजें मौके पे समझ में आती है। मनुष्य एक ऐसा प्रजाति है जीव की जो ठोकर खाने में ही सुधरती है, और जो ठोकर खाने पे भी नहीं सुधरे समझ लेना पर्याय मनुष्य की है, भाव तेरे अंश की है। संसार की असारता को खोजो। कीर्ति पांड्या जी, ये एक रूल है आपके लिए नहीं, प्रकृति का नियम है। रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, आप जिसके लिए जितना करोगे उतना कम है। ये संसार ऐसा स्वार्थी है कि जिसके लिए जितना करोगे उतना कम है। संसार बड़ा स्वार्थी है, इसके लिए जितना करोगे, जिसके लिए जितना करोगे उतना कम है। गर्दन भी काटोगे तो बोल देंगे नीचे से कटी है, तिरछी कटी है। ये संसार की स्वार्थता है, सारता नहीं है। संसार असार है, इसलिए राग में ना पड़ के दूरियां बनाना श्रेष्ठ है। अपन तो अनुभूत हैं अपरमित सागर जी, इसकी अनुभूति भी ले लेना भैया। जिस जिस से उम्मीदें करोगे वही काम नहीं आएगा, बाकी सब काम आएंगे। इसका मतलब संसार में सब अपने हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से कोई नहीं चलता।
आपके हिसाब से कोई चलता रजत। बेटा एक बात नहीं भूलना कि सबकी मदद करके देख ली, अपने भी पहले अपना देखते हैं। अपने भी पहले अपना देखते हैं। हेमंत भाई अगर कोई कार्यक्रम चल रहा हो, बोली लग रही हो, महाराज जी 15 मिनट और, माल आ रहा है 15 मिनट और, हम बोल रहे हैं हेमंत भाई आहार का टाइम हो रहा है, अरे महाराज जी तो 5 मिनट और रुको तो। देखना भी उस संसार की असारता देखना। सत्य यही है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा है, और अपन को लग रहा है वो अपने साथ में है, लेकिन अपन भी स्वार्थ की पूर्ति में लगे। सब स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। ओ विकास भाई देख लो, ऐसे सुबह के विहार में कभी आकाश दिखा तुम्हें? आज अपनी दुकान चलना है, अपने मार्केट चलना है। देख लो भैया, ये संसार की असारता है, इसलिए अपनों को नहीं आ रहे। बुंदेलखंड में कहते हैं अपनों को नहीं आ रहे। 5 इंद्रिय के विषयों की, स्त्री की चिंता ना करके, धन संपत्ति वैभव का चिंतन ना करके संसार की असारता का चिंतन करना। चिंटू बेटा तेरा भी घर है, परिवार है, सब है, लेकिन बेटा सुख कहाँ है? आनंद यही है। अगर स्त्री का चिंतन नहीं किया तो कहीं बंद गए, कहीं बंद गए तो फिर बंद जाओगे। सत्य है बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है। नहीं तो पूछो भैया से, क्यों भाई संजय भाई, संजय नाम ना भैया का, संजय भैया साले की शादी हो और मामा के लड़के की शादी हो, कहां जाओगे? और जबकि मामा का लड़का साथ में रहा है, तुम्हारे खेला है, कूदा है, उठा बैठा है, कहां जाओगे? क्यों? कच्ची रोटियां मिलेंगी, दाल की जगह धौन मिलेगा। फिर बड़े भैया से बोलोगे, पिताजी से बोलोगे, भैया एक काम करो आप मामा के यहाँ चले जाओ, हम वहां हुआ रहे, 2 ही जगह तो जाना है तो आप वहां हुआ। कितने अच्छे से कह रहे। सब स्वार्थी हैं शैलेश। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ये सूत्र प्रत्येक जगह लगाना, जीवन के जन्म से लेके मरण तक। आज गाथा नंबर 19 में कह रहे हैं, संसार असारता न चा प्रमदा, संसार की असारता का चिंतन करो। कितनी कमल भैया पैसे कमा लेना, कितनी कमा लेना, रहेगा हाथ में उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में बचा है, और लाभ भी उतना ही होगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। पीयूष, जब भगवान पारसनाथ भगवान ने छावनी को छावनी जी बनाया था, अपन कौन होते बनाने वाले? जब यहां अतिशय हुआ था तब भी हमने एक बात सोची थी कि अपन कौन होते करने वाले। वो तो होना ना होना सब नियति है, अपन अब पुरुषार्थ कर सकते हैं बस। कल शाम को हम एक चीज सोच रहे थे कि सोनी जी बैठे क्या, इतना बड़ा मकान बनाया है जीने के लिए कि मरने के लिए? बताओ। जहां रह रहे हो वहां जन्म नहीं हुआ, जो बनाया है वो मरने के लिए बनाया, जीने के लिए तो बनाया नहीं है। जीने के लिए तो बनाया ही नहीं है, मरने के लिए बनाया है। क्यों सहसागर जी?
इनने इतना बड़ा घर बनाया, उसी में जन्म हुआ ना। अच्छा, जिसका जन्म हो रहा है वो उसमें मरेगा नहीं, और वो कुछ और नया बनाएगा अपने लिए। और सभी उसी उधेड़ बुन में लगे हैं। पिताजी की एक प्रॉपर्टी मिलती है, बेटा दो करता है, एक अपने जीने के लिए, एक अपने बेटे के लिए चला जाता है। फिर बेटे की दो मिलती है, वो चार करता है, एक अपने लिए और करते हैं, फिर वो भी मर रहा है। सब इसी में लगे हैं, सब इसी में लगे हैं। धन की तीन गति हैं, दान, भोग या नाश। ठीक है भाई जी, या तो दान कर दो या कोई ले जाएगा। तो आपने दान कर दिया तो अपने पास बच गया है। चिंतन करो, चिराग चिंतन करो, दो ही चिराग चिंतन करो। चिंतन तो करो, अपन जो कुछ भी कर रहे हो वो निस्सार है। एक बार अपने सिर पे हाथ फेरना सब लोग, जिन जिन के बाल हैं, बिना बाल वालों से नहीं करें। फेर लो, फेर लो, अच्छे से फेर लो, ठीक है। अब जिनके नहीं है उनकी तरफ देख लो, कितने अच्छे से हाथ फेर रहे हो, वाह क्या लहराते बाल हैं। कुछ दिन बाद वो भी चले जाएंगे। कुछ बिरले हैं पुण्यात्मा, कीर्ति पांडे जैसे अभी तक बाल है। वो 80 साल के युवा हैं, 75 साल के युवा हैं। और समूह शरण के पंचकणक में देख लिया होगा लोगों ने कि इंदौर के लोगों, कीर्ति पांडे कितने युवा हैं। नहीं तो झांझरी जी के सिर पे हाथ फेर के देख लो एक बार। आपके भी ऐसी बाल थे कहां गए? अब उसके बाद भी आप करते हो कंघी? संसार की असारता। हेमंत भाई, आपके बाल अभी भी काले उग रहे हैं, हैं? अच्छा हेमंत भी, आपकी शादी हो गई क्या? आपकी शादी हो गई क्या? जितना पूछ रहे बताओ तो। शादी हो गई, आपके बच्चे की हो गई, अब किसको दिखाना है? संसार की असारता का चिंतन करो। हेमंत भी देख लो, आगे पीछे मत देखो, आपके जैसे और भी काले कर आके बैठे हैं। ये देवेंद्र भाई के थोड़ा ना भी सफेद आए, काले आ रहे हैं? ओरिजिनल है, कलर ओरिजिनल है, बाल भी ओरिजिनल हैं, लेकिन सफेद बाल हैं। संसार की असारता का चिंतन करो। जब पुराने दिन याद करो, पुराने दिन, एक 3 कमरे के मकान में पूरा खानदान रह लेता था। अब सब अलग अलग हो गए और 5-5 माले की बिल्डिंगें भी छोटी पड़ रही हैं। संसार की असारता की ओर दृष्टि नहीं है भैया। संसार की असारता का चिंतन प्रारंभ करो। सार तो यही है, लोग जो हैं वो आत्म भाव पर दृष्टि ही नहीं लेके जा रहे, संसार की सुविधाओं में जा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर दृष्टि नहीं है। अच्छा माँ, आप लोगों से पूछते हैं, मंदिर आते ना आप लोग, तो मंदिर में ये श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? मंदिर में टेलीफोन की क्या आवश्यकता है? मंदिर में मैचिंग के कपड़ों की क्या आवश्यकता है? बोलो ना। आजकल तो ये मैचिंग के चश्मे, अंशुल, मैचिंग के चश्मे। बोले आज आहार में अपन पीली धोती पहन के चलेंगे तो पीला चश्मा। और जहां आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, जहां शांति का माहौल है, वहां श्रृंगार का क्या काम है? इसलिए दिगंबर आमना में भगवान को देखो आप, वीतरागी, कोई श्रृंगार नहीं, कोई वस्त्र नहीं। देखो श्रेयांसनाथ भगवान को देखो आप, देखो देखो आप,
हाथ जोड़ो, जो जो लोग अंगूठियां पहने हैं सोने की, हाँ जोड़ लो जोड़ लो। देखो, हम आभूषण सहित, वस्त्र सहित, संपत्ति सहित, और इनके पास कुछ नहीं, फिर भी माथा टेक रहे हैं, क्योंकि यही सत्यार्थ है। जब कोई कहता ना महाराज जी आशीर्वाद दे दो व्यापार बढ़ जाए, हमको लगता है समस्या मांग रहा है, वो कैसे दे दे। कोई बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो शादी करना है, एक और शोरूम खोलना है, हाँ भाई आशीर्वाद ले ले, लेकिन समस्या मांग रहा है। सार्थक वो दिन अच्छे थे, कम से कम एक शोरूम था, गुरु के पास आ तो सकते थे। बेटा वो धन किसी काम का नहीं जो प्रभु गुरु से दूर कर दे। भगवान से उस संपत्ति की मांग करना कि गुरु के चरणों में डले रहूं। आकाश बेटा वो संपत्ति की मांग करना कि गुरु के चरण ना छूट पाए। पुराने दिन भूलना नहीं। एक कहानी सुनाऊं क्या? एक कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा, यहां पर लेबर चौक है कि नहीं, लेबर चौक जहां लेबर मिलती है, मिलती कि नहीं आजकल लेबर? वो जो लेबर चौक होता है वहां एक बच्चा खड़ा था, 18 साल का, फटा सा कपड़ा लपेटा तन पे। एक आदमी आके कहता है बेटा लेबर के लिए चलोगे? बोले साहब ले चलो। बोले क्या लोगे? बोले साहब भोजन करा देना, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। ये बाजू के हैंड पंप से पानी पी के गुजारा कर रहा हूं। उसको दया आ गई, वो ले गया। पहले उसने भोजन कराया, फिर काम करवाया। बोले कितना चाहिए? बोले साहब कल का भोजन और दे दो साहब, बस कल का तो मिल जाए कम से कम। उसको दया आ गई, उसने उसको अपने यहाँ रख लिया कि बेटा तू मेरे यहाँ रुक। 1-2 महीने परीक्षा करी कि ईमानदार है। अब उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी, उसकी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी। धीरे 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 उसने उसको अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। लड़का ईमानदार था, लड़का ईमानदार था। और नीरज भाई मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वो ईमानदारी है। सबसे बड़ी कोई डिग्री है तो ईमानदारी है। अगर ईमानदारी है तो सब कुछ है, नहीं तो अतिशय। अब क्या बताएं भैया, गुड़ का त्याग करो लोग शक्कर खिला देते हैं धीरे से, शक्कर का त्याग करो लोग दूसरी चीज में डाल के खिला देते हैं। भैया आप गुरु की चर्या में दोष लगा रहे हो, दोष। और जिसने देखा उसको उसकी श्रद्धा खत्म हुई, आपको पाप का आश्रय होगा, और गुरु की जो निंदा हुई है उसका आश्रय भी तुमको होगा, भुगतना पड़ेगा। मां आप लोग तो नहीं करते ना चौके में मायाचारी कि नमक का त्याग है तो थोड़ा सा घुमा दो, नहीं बिल्कुल नहीं करना। पानी पिला के भेज देना, लेकिन उनके नियम के विरुद्ध चीजें मत चलाना। एक बार विश्वास उठ गया तो उठ गया, फिर बनता नहीं तो नहीं बनता। अब आगे चलते हैं। वो बेचारा बच्चा ईमानदार, पीयूष इतना ईमानदार बच्चा, उसने सोचा व्यक्ति ने कि इतना ईमानदार है, इसको अपन अब जो कंस्ट्रक्शन की साइट है वो दे देते हैं। और साइट दे दी और उससे कहा बेटा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तेरा। बोले साहब अपने को तो रोटी कपड़ा मकान 3 चीज दे दो, कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं 20% का प्रॉफिट भी तेरा। वो सात्विक था, उसने कभी कहीं खर्चा किए नहीं, सिर्फ पैसा उसका जुड़ा। अब व्यापार करते 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 वो बच्चा हो गया 30 साल का। 12 साल में उसके पास संपत्ति हो गई, इतनी हो गई कि एक सामान्य जीवन जी सकता है, वो 2 रोटी अपने दम पे खा सकता है जीवन भर, इतनी उसने संपत्ति कर ली। दुनिया को आकाश मेहनत नहीं दिखती, दुनिया को सिर्फ पुण्य दिखता है। लोग कामयाब होने के बाद पीछे आते हैं,
कामयाबी के लिए कोई साथ नहीं देता, कामयाब होने के बाद लोग पीछे आते हैं। बिरले लोग हैं जो तुमको कामयाब करने के लिए लगे। जो तुम्हारे को कामयाब करने में लगा हो उसको कभी छोड़ना नहीं बेटा। तरक्की दुनिया में 100 गुनी तुम्हारी होगी। अब किसी ने उस सेठ के कान भर दिए, सेठ जी ये बेटे ने, वो लड़के ने घर बना लिया, तुम्हारी संपत्ति से लूट लूट के बनाया है, और इसके घर में एक तिजोरी है, उसमें बहुत माल है, उसमें सब कुछ संपत्ति उसमें रखी है। सेठ घर पहुंचा, उससे पूछता है एक तिजोरी कहाँ है? बोले सेठ जी अंदर है। बोले इसमें माल इसी में रखा के तूने चोरी करके? वो समझ गया, वो समझ गया सेठ जी नारायण नारायण। किसी ने सेठ जी को डस लिया है। बोले हाँ सेठ जी, जो कुछ है तो सब इसी में माल है, पूरा माल इसी में रखा है। बोले खोलो। बोले सेठ जी खोलूंगा तो नहीं, मेरा है तुम्हारा थोड़ा ना है। बोले सेठ बोले खोलो। बोले खोलेंगे तो नहीं, तो तोड़ना पड़ेगा। बोले तोड़ सको तो तोड़ दो। लड़का भी अड़ गया, ईमानदार था। तिजोरी तोड़वाई गई। उस तिजोरी में पनी रखी थी, उसमें फटी चड्डी फटी बनियान रखी थी। सेठ जी ने देखा, बोले क्या है? बोले सेठ जी यही तो संपत्ति, मैं यही तो लेके आया था। उसने अपनी थैली उठाई और बाहर निकलने लगा। सेठ जी कहते बेटा रुको तो। बोले नहीं नहीं, बोले यही अपनी औकात है कि जब तक काम है तब तक नाम है। संसार की असारता है। चलते फिरते अच्छे से बात करते उठते बैठते व्यक्ति मिलता है और सुबह मैसेज आता है कि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर उस समझ में उसी को आएगा जिसको समझना है, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा। मेरा तो ये मानना है अगर आपके पास संपत्ति है तो इतनी संपत्ति जोड़ के रखो कि विपत्ति में काम आ जाए। इतनी संपत्ति मत जोड़ो कि वो संपत्ति विपत्ति बन जाए। सुन ले भाई, अभी लग रहा है ना कि आज ये कल कह रहा था मुझसे आपका तो जलवा है। अरे बेटा वो दिन तुम नहीं थे, पीयूष भैया से पूछना, जब कम्मद हल्ली में जिस दिन गुरुदेव का बिहार हुआ था और हम लोग की पहली रात थी। देखा मुंडी हिल रही है सहज सागर की, याद है सहज सागर जी? बेटा कमंडल में पानी भरने के लिए कोई नहीं था, उठाने की तो दूर की बात है। याद करो अजित शैलेश, जिस दिन इंदौर में अगवानी हुई थी बैंड वाले ज्यादा थे, लोग कम थे। सही है कि नहीं? बेटा दुनिया जो है वो पेड़ भी तब पसंद करती जब वो छाया और फल दे दे, उसके पहले कोई उसके नीचे नहीं बैठता। अपने आप को फलदार वृक्ष बनाओ, दुनिया तुम्हारे नीचे आके बैठेगी। लेकिन ध्यान रखना पत्थर भी पड़ेंगे, फिर पत्थर भी पड़ेंगे। तल्लीन भैया कुछ अज्ञानियों का सोच है, बोले इंदौर में इतने पंच कल्याणक क्यों? इंदौर में इतने पंच कल्याणक क्यों? गारंटी से कहूंगा जो कह रहा है वो मंदिर ही नहीं जाता होगा, अभिषेक पूजा करता ही नहीं होगा। देखो आप, देखो आपके पास फोन है सबके पास, जब ऐसे कोई मैसेज आए कभी तो देखना, डालेगा वही जो ना मंदिर जाता है, ना पूजा करता है, ना अभिषेक करता है, 4 से जगह 6 प्रॉपर्टी बना के रखा होगा। तू इतने घर बना रहा है मरने के लिए, हम तो मंदिर बना रहे हैं जीने के लिए। और जिसको जिनदेव के दर्शन मिल रहे हैं उससे पूछो। अभी कल तरु में एक व्यक्ति बोल के गया, महाराज जी हम यहीं पीछे एक जगह लेकर के रहते थे, महीने में 2 बार मंदिर जाते थे, आपकी कृपा से प्रतिदिन पूजा अभिषेक करने लगा हूं।
एक व्यक्ति को तो पूजा अभिषेक का मौका मिला। भैया सेठी जी पहले से मंदिर तो इतना बड़ा क्यों किया? अरे जिसको सहूलियत, क्या करना सहूलियत देके, भगवान दिख गए खिड़की से चले जाओ। भैया जब तुम घर बड़े बड़े बनाते हो, घर बहुत सारे बनाते हो, दुकानों के 1 से 2 से 3 से 4 से ऑफिस करते हो, गली गली दुकानें खोल रहे हो, गली गली मिथ्यात्व के मंदिर बन रहे हैं, जिन मंदिर भी गली गली घर घर बनना चाहिए। उसमें हानि क्या है नकुल? उसमें हानि क्या है? कोई बिंब रखेगा, कोई वेदी रखेगा, कोई सौधर्मेंद्र बनेगा, कोई द्रव्य देगा, कोई पंचकणक करेगा। लेकिन सुन भाई हर्षित, हार्दिक, बेटा अज्ञानी के चिंतन को तुम ज्ञानी के चिंतन के बराबर नहीं कर सकते। कल कोई दिखा रहा था कि भारत में सबसे ज्यादा पंचकणक कराने वाले आचार्य, आचार्य विशुद्ध सागर जी, 140। अब मेरा प्रश्न है, 140 लोग माता पिता बने होंगे, उन 140 लोगों ने संयम लिया है, ये तुमको दिखा नहीं? 140 सौधर्मेंद्र बने होंगे, वो सचिन रानी ने भगवान के प्रथम दर्शन किए होंगे, विशुद्धि बनाई होगी, स्त्री वेद का कितने लोगों ने क्षय किया होगा, तुमको दिखा नहीं? कितने लोगों ने जिन बिंब की स्थापना करके तीर्थंकर प्रकृति के बंद की और अपने भावों को लेके गया होगा, वो तुम्हें दिखा नहीं? उन मंदिरों में कितने लोग अभिषेक पूजा कर रहे होंगे, अभिषेक पूजा करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे, वो तुमको दिखा नहीं? ईर्षा, ये है संसार की असारता, ये है संसार की असारता। भैया छावनी और समोशरण 2 जगह लोग इंदौर में अलग से आते हैं। बोले छावनी जी चलना है और समोशरण चलना है, क्यों? बोले वहां शांतिनाथ है, यहाँ पारसनाथ है, वो ये संकट हर लेते हैं और वो उठने नहीं देते, बस ऐसे तो बैठे रहो। ऐसे ऐसे लोग पूर्णिमा के दिन अभिषेक करने जाते जो कभी कहो मंदिर ही ना जाए, लेकिन पूर्णिमा है चलो अभिषेक करने चलना है। भैया फिर से तैयारी कर लो, 18 तारीख को भगवान का कल्याणक है, फिर से महामस्तक अभिषेक देखने मिलेगा। और शैलेश, जिन जिन को आना हो सबके लिए अनुमति है, मना किसी के लिए नहीं। भगवान के द्वार सबके लिए खुले, उसमें क्या है? जिन जिन को आना हो स्वागत है। छोटे होंगे तो विनय करेंगे, बड़े होंगे तो सम्मान रखेंगे, इसमें क्या है? सबके लिए खुला है। मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, मंदिर समाज का है। देखो अपन शिक्षा तो सही देते हैं सीतेश भाई, अपन ने कभी गलत शिक्षा नहीं दी। अपन जहां चातुर्मास करें वहां दोबारा कोई साधु पहुंचे, मतलब अपन सही शिक्षा देके गए हैं। और चातुर्मास आप करके कहीं से जाओ और वहां के लोग साधुओं को लेने ना आए, समझ लेना गलत शिक्षा मिली है। कॉलेज तो अच्छा है, फैकल्टी अच्छी नहीं है। कॉलेज तो अच्छा है, नाम है, फैकल्टी अच्छी नहीं है। फिर भी ये सब सुन करके ध्यान रखना, कर लो कितना ही, संसार का असार ही है। संसार की असारता का ही चिंतन करना, रहना कुछ है ही नहीं किसी के पास। जब ऊपर जाओगे तो दोनों हाथ खाली ऐसे जाएंगे। बच्चे जन्म लेते तो ऐसे बच्चे जन्म लेते तो ऐसे हाथ करके रखते हैं, ऊपर हाथ करके ऐसे बांध के कि लाए हैं, लाए हैं। जाते हैं तो कुछ नहीं ले जाएंगे, देख लो। अरे उठाने में गए होगे हेमंत भाई, तो लाई तो फेंकी होगी, सिक्के फेंके होंगे, मखाने फेंके कि नहीं? हाँ, सब यात्रा में क्या होता है, मखाने फेंकते हैं। और
हल्की वस्तु फेंकते हैं, हल्की वस्तु, लाई मखाने मुरमुरे, क्यों यही फेंकते हैं। लोग कहते हैं ना भैया मखाने फेंक गए, मतलब डाटा समाप्त। तो ये मखाने क्यों फेंकते, मिठाई क्यों नहीं फेंकते, गेहूं क्यों नहीं फेंकते? सबसे हल्की वस्तु होती मखाने, लाई, मुरमुरे। तो जो शरीर होता है, शव, लाश, उसके ऊपर फेंकते हैं कि जीवन भर सिक्कों के पीछे घूमा है, भोजन के पीछे घूमा है, अब उठा, तेरे में ताकत हो तो उठा। हाथ बांध देते हैं और कहीं उठा ना ले, नाक में रुई लगा देते हैं कहीं सांस ना ले ले। ये संसार की असारता है। झांझरी जी, जितना जो करना है सो कर लो, जितना जो करना है सो कर लो, बाद में कुछ बचने वाला नहीं है। अनिल भाई देख, संपत्ति कमाओ, जहां जानी वहां चली जाती है, इसलिए दान कर दो, हो सकता है कि बच जाओ। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सर्वश्रेष्ठ। कमल भाई दान कर दो, सर्वश्रेष्ठ है, बचना कुछ है ही नहीं। आपके पिताजी ने आपको कितनी संपत्ति दे दी, उनके पिताजी ने उनको कितनी दे दी, और आप अपने बेटे को कितना देके चले जाओगे? जितना जिसके भाग्य में उसको उतना ही मिलता है। नहीं तो धन्य कुमार की कथा उठा के पढ़ लेना। पूर्व भव में जब वो अकृत पुण्य की पर्याय में पहुंचा, गर्भ में आया, पिता शांत हो गए, जैसे जैसे जन्म हुआ मां गरीब हो गई। लोगों ने कहा भैया कुछ तो करना पड़ेगा, तो खेत काटने के लिए गया भैया। तो जिसके यहाँ खेत काटने के लिए गया, फसल काटने के लिए, उसने देखा तो सेठ जी का लड़का है, और खेत सेठ जी ने दिया था इनाम में, भेंट में। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो आप दे दो। उसने अपनी सोने की चैन उतार के बेटे के हाथ में रखी, लोहे की हो गई चैन, लोहे की हो गई। उसने सोचा इसका पुण्य नहीं है, बोले एक बोरी चना इसको दे दो। घर पहुंचा तो एक मुट्ठी बचे थे, बोरी में छेद था। बोरी में छेद था कि भाग्य में छेद था? छेद किसमें था? भाग्य में छेद था भैया। इसलिए जहां भी मंदिर बन रहे हो, कुछ कर पाओ ना पाओ, भगवान ना रख पाओ, कोई बात नहीं, वहां एक ईंट जरूर रख देना, एक ईंट जरूर रख देना। क्यों? इस बात की गवाही रहे कि हम भी शिलान्यास में थे। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं कि वो सोनागिरी गए थे दर्शन करने आचार्य विमल सागर जी के। वहां एक शुद्ध स्कंद बना है भगवान चंद्र प्रभु के सामने। उस शुद्ध स्कंद की नींव आचार्य विमल सागर जी ने कहा था, बेटा तू लगा हाथ, तेरा सितारा चमकेगा। कब? जब ब्रह्मचारी थे, 17 साल के थे, आज से 35 साल पहले। उन्होंने कहा था बेटा तू नींव भर। आचार्य जब भी सोना गिर जाते हैं, वो सहस्त्रकूट के शुद्ध स्कंद के दर्शन जरूर करते। क्यों? बोले भैया अपना सौभाग्य था, अपन ने इसकी नींव रखी थी, शुद्ध स्कंद की नींव भरी थी, इसलिए शुद्ध की ही देशना देते रहे। देखो किसका क्या सौभाग्य होता है हेमंत भाई। संसार की असारता का चिंतन करते रहना। सेठी जी भवनों में रह लो, लेकिन भवनों में कोई रहने देगा नहीं, लेके सबको मरघट में ही जाया जाएगा, लेके सबको मरघट में ही जाएंगे। ये भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज का उपदेश है। स्त्री का चिंतन मत करो, धन संपत्ति का चिंतन मत करो कि घर के बाजू का प्लॉट कौन सा मिल रहा है सो ले लें। क्यों आकाश, एक आध दुकान और मिल रही तो वो और चौड़ी कर ले? नहीं बेटा, ध्यान रखना, संपत्ति उतनी कमाना जिससे तुम्हारा धर्म ना छूटे।
अगर तुम्हारे पास संपत्ति आ रही है, तुम भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करते, गुरुओं को आहार नहीं देते, वो संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पाप से जो कमाया द्रव्य था उसी का फल मिल रहा है, क्योंकि वो तुमको फंसा के रखा है। पीयूष, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। जो लोग धन कमा रहे हैं लेकिन मंदिर जाने की इच्छा नहीं हो रही, पूजन अभिषेक का भाव नहीं हो रहा, गुरु चरणों में आने का भाव नहीं हो रहा, अगर प्रभु चरणों में आने का भाव नहीं हो रहा, अगर समझ लेना संपत्ति पाप में लेके जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत का कथन है। क्योंकि जब वो संपत्ति आ रही है और तुमको यहां फंसा रही है, जब आ जाएगी तो कहां लेके जाएगी, विचार कर लेना। आपका समय हो गया, विचार कर लेना। संसार की असारता का चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है सेठी जी, नहीं तो विशुद्धि जा रही है। पूछो खासगी वाला जी से, खासगी वाला जी, अशोक जी, पैसे तो बहुत लोगों के पास थे, सौभाग्य आपका ही लगा। सुनो, अब कितने ही पैसा खर्च कर लेना, वैसे भगवान नहीं मिल सकते। माना कि भगवान मिल भी जाएं तो वो नहीं मिल सकते जो अपन ने सोचे हैं। वो तो पहले ही होता है। क्या क्या? अरे विशुद्धि का कारण तुम कहां ले गए? जो काम पहली बार होता हो पहले ही होता है। ईश्वर के भगवान हो, चाहे भगवान इंदौर में भगवान पारसनाथ का अतिशय हो, पहला तो पहले ही होता है। सेठी जी, उस दिन के दिन याद करना जब गेट खोल के हम भगवान ला रहे थे, कैसा लग रहा था ऊपर के। जब हमने भगवान देखे तो 1 मिनट के लिए हमारे भी रोंगटे खड़े, हमने कहा भगवान जय हो तुम्हारी। गुरुदेव ने कहा था बेटा ध्यान रखना, मायाचारी वाला काम किया दुर्गति हो जाएगी। कमरे के अंदर तो कुछ भी कर सकते ना शैलेश अपन, लेकिन नाम हो जाएगा गति बिगड़ जाएगी। नाम तो हो जाए, गति बिगड़ जाएगी। और सत्य को किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं। सीतेश भाई, सत्य को किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। संसार की असारता का चिंतन करें, अपनी विशुद्धि को निरंतर जारी रखें, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। शरीर जो है बड़ा नाजुक है, कब तक चलेगा भरोसा नहीं है। थोड़ा सा बीपी ऊपर हुआ खत्म, शुगर नीचे हुई खत्म, पैर स्लिप हुआ, जमीन में गिरे, सिर टकराया, खत्म। जो करना है कर लो, समय बहुत कम है। विक्रम भाई सुन रहे ना? जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। और जितना वो आयुष बैठा है ना, उसके हाथ से उसके नाम पे जितना कर सकते हो कर लो। क्यों? जो चल रही है वो तो छोड़ दो, सबकी वैसे ही निकलनी है। कोई 30 में जाएगा, कोई 50 में, कोई 70 में। बात तो ये है कल किसने सुधारा है अपना। क्यों आयुष, भगवान बनना है? नहीं बनना? बनना है बेटा, भगवान बनना है। इसलिए तुम भोपाल जा रहे हो भगवान के दर्शन करने, हमारे भगवान के दर्शन करने। आप सभी संसार की असारता का चिंतन करें, क्योंकि बचना कुछ नहीं है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाना है, तो क्यों ना संसार की असारता का चिंतन करके जाएं, विपरीत चिंतन ना करके जाएं। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान